गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसा कि फ्रेंड्स रिसेंट में जो स्किल टेस्ट एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको एक्सेस के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो लाइब्रेरियन के हो या जूनियर कलर के हो। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि एक्सेस समझ में नहीं आ रहा है और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको बनाना है। तो उन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप एक्सेस के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ आपको एक्सेस के बारे में समझाने से पहले एक्सेस होता क्या है पहले आप वो जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको एक्सेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। उनके हिसाब से एक्सेस में करना क्या रहता है वही समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि एक्सेस में होता क्या है। देखिए, आप कभी भी कुछ फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक डाटा फिट करने का ऑप्शन दिया जाता है जिसे आप फॉर्म भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले ये जो आपको दिखाने के लिए कुछ फॉर्म जनरेट करके रखा है। तो सेम टू सेम आपको ये जो वर्क होता है एक तरह से फॉर्म जनरेट करने के लिए होता है और डाटा कलेक्शन के लिए होता है। इसमें एक तरह से आप एक फॉर्मेट कर सकते हैं जो कि आपको जिस डाटा को फिट करना रहता है, सिंपल वे में अगर आप समझिएगा तो कुछ भी डाटा को फिट करने के लिए उसका एक नंबर का फॉर्मेटिंग होता है। तो आप वो फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। एक्सेस का मेनली वही काम होता है और उस डाटा को सेट करके उसे आप एक फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक फॉर्म के रूप में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का एक जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा डेवलप हो और आप जब वर्क करें तो थोड़ा समझ में आए, क्योंकि रटना सब कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जैसे कि आप कभी फॉर्म भरते होंगे तो नॉर्मल आपको इस तरह से दिया रहता है कि फर्स्ट नेम, तो मैं इसे एक नॉर्मली टाइप करके सबमिट कर देता हूँ और जहाँ पर आपको कुछ बताने वाली चीज़ें रहेगा वहाँ मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक नॉर्मल नाम बोले हुए हैं, तो मैं आपको नॉर्मल एक टाइप कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने डेट वाले में क्लिक किया, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ डेट के ये आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो सेटअप रहता है वो उसके डेटा टाइप रहता है। तो वो किस तरह से रहते हैं उसे समझाने के लिए मैंने इसे आपको बनाया है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको डेटा टाइप इसके आपको डेट मेंशन किए हुए, यहाँ पर जैसे कि आप जब फॉर्म भरते होंगे देखते होंगे इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलते होंगे। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको बनाने रहेंगे क्योंकि एक्सेस में मेन जो रहते हैं इसके डेटा टाइप बनाने रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर कुछ भी इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रहेंगे, पैन कार्ड नंबर हुए तो उस तरह से आपको कुछ दिए हुए रहेंगे। और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर मैंडेटरी सेट करके रखा है, तो आपको जब अगर इसे सबमिट नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ एरर आते होंगे, तो उस तरह से भी आपको आएंगे। तो वो भी सारे आप एक्सेस में ही बना सकते हैं। तो जैसे पैन कार्ड नंबर हुए या फिर ईमेल आईडी में कुछ अटैचमेंट लगाने हुए, इस तरह से जो रहते हैं आपको सारे एक्सेस में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैथ्स के मार्क्स हुए तो मैंने एक कंडीशन लगाया हुआ है कि जो मार्क्स रहेंगे वो आपको मोर देन 100 नहीं रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं 130 अगर क्लिक करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि प्लीज इंटर करेक्ट मार्क्स। तो इस तरह से वो एरर आते हैं, ये सारे आपको बनाए जाते हैं जो कि आपको एक्सेस में बनेंगे। या फिर जिस तरह से टिक मार्क्स बनाने हुए या फिर जैसे जो अटैचमेंट हुए, अटैचमेंट में मान के चलिए आपको कुछ फ़ोटो अटैच करना हो, तो ये सारे जो डेटा टाइप होते हैं आपको एक्सेस में बनाने के लिए होते हैं। तो मेनली एक्सेस का जो वर्क होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन जो डेटा का जो टाइप होता है उसे आपको पहले क्रिएट करना रहता है। तो आइए आप चलते हैं कुछ क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है अब आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझ में आएगा। तो मैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ वो किस तरह से हैं, और आप बनाने के लिए स्टार्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस है, इसे मैं अभी बना के बताऊंगा और इसमें जो भी आपको डीपली कुछ बताने वाली चीज़ें रहेंगी वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आइए देख लीजिए किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला गया है क्रिएट ए टेबल इन एमएस एक्सेस विथ डेटाबेस नेम पॉपुलेशन। तो आपको ये एक एक्सेस के फाइल बनाने रहेंगे और आपको जो डेटा जो फाइल के नाम रहेंगे, जो डेटाबेस के नाम रहेंगे वो आपको पॉपुलेशन के नाम से रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे साइड कर देता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप में ही आपको बना कर दिखाता हूँ। तो जब कभी भी जब आप एग्ज़ाम देते हैं और आपका जैसे टाइम स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि फ़ाइल बनाना है जो कि एमएस एक्सेस का। तो उसे बनाने का जो तरीका होता है बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पर आपको खोजते हैं या फिर मान के चलिए यहाँ पर आप लिख के एमएस एक्सेस सर्च करते हैं। देखिए वो तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी आप कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उसका फ़ाइल कहाँ सेव होता है, उसका जो लोकेशन होता है वो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे।
तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, चाहे आपको वर्ड एक्सेल जो भी बनाने हैं, यहाँ न्यू में जाने हैं, आपको जो भी फाइल बनाने हैं आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे जो कि एमएस ऑफिस के फाइल रहते हैं। आपको यहाँ पर से क्लिक करने हैं और आपको जो भी पॉपुलेशन जो भी नाम देने हैं आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइल रहेंगे आप जो भी काम कीजिएगा सेव करते जाइएगा, आपको फाइल यहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करनी क्या है, आपको इंटर करके आपको इसे ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से ये ब्लैंक मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ क्रिएट में जाना रहेगा। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ टेबल डिजाइन वाले ऑप्शंस रहेंगे, आपको इसे क्लिक करने हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ फील्ड के नेम पूछेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि यहाँ के फील्ड आपको नेम NPRID, ठीक है। तो यहाँ NPR_ID, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ डेटा टाइप दिए गए हैं नंबर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर सेट कर लेना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेम बोले गए हैं, तो यहाँ पर आपको नेम और इसके डेटा टाइप बोले गए हैं टेक्स्ट, तो इसे आपको यहाँ टेक्स्ट, मैंने फॉर्म के माध्यम से आपको बताया था कि डेटा टाइप किस टाइप के होते हैं। जैसे डेट वाले मैंने बताया था, यस नो वाले जो टिक स्किल टेस्ट वाले जो टिक वाले थे वो बताया था, हाइपरलिंक वाले बताया था, अटैचमेंट वाले बताया था, ड्रॉप डाउन वाले बताया था। तो इसी से आप वो बना सकते हैं और इसके आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स यहाँ पर रहेंगे। तो आपको मेनली जो रहते हैं आपको डेटा का टाइप बनाने रहते हैं। तो ये तो हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको DOB लिखने हैं और इसमें आपको डेट वाले आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, जेंडर बोले गए हैं, तो जेंडर में भी आपको टेक्स्ट बोले गए हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे टेक्स्ट ही रहते हैं, तो देख लीजिएगा, फिर भी अगर चेंजेस होंगे तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या बोले गए हैं, इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द एबव टेबल, आपको इसे टेबल में फिट करने हैं। तो जब आप इसे बना लीजिएगा, जो कि आपको मैंने कहा कि क्रिएट में जाके आपको यहाँ पर टेबल डिजाइन जब आइएगा, इस तरह से आपको ये डेटा टाइप सेट करने के लिए रहते हैं। तो कभी कभी होते हैं क्या है कि इसमें कुछ एडवांस फीचर्स दे देते हैं, जैसे कि कुछ मैंडेटरी हुए तो यहाँ यस नो करने के लिए रहते हैं, इनपुट मास्क के लिए रहते हैं, तो इस तरह से आपको मिलते हैं। फिलहाल इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो इसे मैं आगे वाले कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल देख लीजिए कि इसमें आपको उसके बाद क्या करना रहेगा। जैसे मैंने ये वाले सेट कर दिया, उसके बाद आपको करना क्या है, सेव, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर से भी। तो जैसे आप सेव कीजिएगा, यहाँ टेबल के कुछ बोलेंगे कि सेव करने के लिए किस नाम से रखने हैं, तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किए गए हैं कि किस नाम से रखने हैं, तो आपको करने क्या है, टेबल 1 के नाम से ही रख दीजिए। कभी कभी होते क्या है कि इसको बोल दिए जाते हैं कि आपको इस नाम से सेव करने हैं, उस कंडीशन में आप वो नाम सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, यहाँ पर ये यस, ठीक है, ये टेबल सेट हो गया। अब रहा बात कि आपको करने क्या है, यहाँ व्यू में जाने हैं, जो कि आपको यहाँ पर या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे ये डिजाइन व्यू हुए और एक डेटा शीट व्यू हुए। तो आपको जब डेटा एंट्री करने रहेंगे तो आपको डेटा शीट्स व्यू में जाने पड़ेंगे, और जब आपको कुछ इसके फॉर्मेटिंग करने हैं या फिर कुछ कॉलम बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ डिजाइन व्यू में जाने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर आपको डिजाइन व्यू में आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो चेंजेस किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक ID वाले आ गए, आप इसे इस तरह से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसे हटा दिया, मेरे को ID वाले काम नहीं थे क्योंकि वो ऑटो नंबर को जनरेट होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक प्राइमरी की वाले आते हैं। तो ये एक्चुअली होते क्या है कि कुछ भी ऐसे नंबर जो आपको डुप्लिकेट नहीं करने रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अगर स्कूल का डाटा कुछ बनाते हैं तो कुछ रोल नंबर होते हैं कि आप चाहते हैं कि एक बंदा का जो रोल नंबर है वो एक ही बंदा का रहे, दूसरा बंदे का वो रोल नंबर ना हो। उसमें होंगे क्या कि अगर स्टूडेंट गलती से दूसरे कैंडिडेट का रोल नंबर डाल देगा तो अगर डुप्लीकेट होंगे तो वो एरर मैसेज शो करेंगे, तो वो डुप्लीकेट नहीं होने देता है। तो जैसे आप आधार कार्ड नंबर हुए या पैन कार्ड नंबर हुए, इस तरह से जो मैंने फॉर्म बनाया था आप उसमें लगा सकते थे। तो उसमें होंगे क्या कि अगर मल्टीपल एंट्री होंगे सेम नंबर से तो आपको एरर शो करेंगे। तो ये तो हुए आपको प्राइमरी की वाले, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें आपको क्या बोले गए हैं, ये डाटा एंट्री के लिए बोले गए हैं। तो एंट्री मैंने कहा कि एंट्री होंगे वो आपको डाटा शीट व्यू में होंगे। तो जैसे ही आप इसमें सेव करके यहाँ आइएगा, कभी भी आप स्विच कीजिएगा तो डाटा सेव करके ही स्विच कीजिएगा।
तो यहाँ पर ये एंट्री करने रहेंगे। फॉर एग्जांपल 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ए बी यहाँ से इंटर कीजिएगा, ए बी इस तरह से आप जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में आप जब यहाँ क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह से मैनुअली जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस तरह से क्लिक करके आप यहाँ पर भी आप कर्सर रख के, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 15 15 4, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 04 और 1971 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जेंडर में आपको मेल फीमेल दिए गए हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर 325 45, ठीक है। उसके बाद EF, आई थिंक इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये 15/5/1984 है, आप नॉर्मल इस तरह से 15/5/1984 आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको फीमेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको है 2367 542, ठीक है। उसके बाद यहाँ P एंड Q, डेट है आपको 21/12/74, 21/12/74, यहाँ है मेल, ठीक है। ये आपको डाटा टाइप हो गए। इसमें आपको मेनली यही करना था, एक फॉर्मेट मैंने बनाया जो कि आपको डेटा के टाइप सेट करने के लिए मैंने बनाया। उसके बाद उसके जो डेटा थे उसे मैंने फिट किया। कभी कभी तो आपको ऐसा भी क्वेश्चंस दिया जाता है जिसमें आपको केवल ऊपर वाले ये वाले जो रहते हैं आपको इसे केवल सेट करने के लिए दिया जाएगा, डेटा टाइप करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और अगर डेटा टाइप करने के लिए भी दिया जाएगा तो 2 लाइन 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, उतना परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंसर्ट ए न्यू कॉलम विथ नेम SN। आपको एक नया कॉलम बनाने के लिए बोला गया है जो कि आपको बिफोर कॉलम NPRID, आपको ये वाले जो ID है इससे पहले आपको एक कॉलम आप इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट, और उसके बाद इसके जो नाम हुए यहाँ से सेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसे कंट्रोल, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। या फिर दूसरा बेस्ट ऑप्शंस क्या है कि आप यहाँ से पहले सेव करके यहाँ से नेक्स्ट यहाँ डिजाइन व्यू में चले जाइए और यहाँ पर आप इस तरह से आप राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंसर्ट करने के बाद आपको क्या बोला गया है कि आपको बिफोर NPRID बोला गया था, और यहाँ पर क्या रहेंगे SN, ठीक है, SN, और इसके जो डेटा टाइप बोले गए हैं वो नंबर बोले गए हैं, ठीक है। तो ये करके आप यहाँ सेव करके यहाँ पर आपको आ सकते हैं। और यहाँ पर जो सीरियल नंबर बोले गए हैं सेट करने के लिए 1 2 3, मतलब यहाँ 1 रहेंगे, यहाँ 2 रहेंगे, यहाँ 3 रहेंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ बोले गए हैं सॉर्ट द एबव टेबल विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड NPRID इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये जो ID है NPRID, इसके हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर, तो आप यहाँ कहीं भी कर्सर रख सकते हैं और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये सॉर्ट हो गए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसे नॉर्मल जो एक्सेल में आप करते थे उसी तरह से ये भी है, लेकिन एक्सेल से ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ बोले गए हैं परफॉर्म द ऑपरेशन रीनेम टू चेंज द कॉलम नेम DOB टू D_O_B, मतलब इसे आपको रीनेम करने हैं। ये वाले जो DOB हैं इसे आपको रीनेम करने हैं और आपको बीच में अंडरस्कोर लगाने हैं। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो व्यू चेंज करके आप जाके वहाँ भी लगा सकते हैं, जो कि आप यहाँ से इसे जाके यहाँ पर भी लगा सकते थे, अदरवाइज मैंने वहाँ पर ही लगा दिया। दोनों तरह से जान लीजिए, कल को प्रॉब्लम आएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ किस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, डिलीट द रो विथ NPRID 32543, ये वाले जो ID है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 3254317, मतलब ये थर्ड नंबर वाले, ठीक है। तो इस रो को डिलीट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपको करने क्या है, यहाँ से इस तरह से कर्सर रखने हैं, राइट क्लिक करने हैं और यहाँ डिलीट रिकॉर्ड आपको यहाँ पर क्लिक कर देने हैं और ओके कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल
एस कर देने हैं या ऊपर में सेव कर देने हैं या फिर यहाँ से जाके आपको सेव कर देने हैं। बहुत सारे ऑप्शन है सेव करने के, आई थिंक ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग को पता ही होगी। तो ये तो ख़ैर हो गया, उसके अलावा यहाँ देख लीजिए और कुछ है? बिल्कुल नहीं है, बस यही करना रहेगा। मतलब कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको एक डाटा का जो टाइप होता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डेटा के टाइप होते हैं, इसे आपको सेट करने रहेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ डीपली कुछ बताया था कि किस तरह से आपको डेटा का टाइप रहता है, कि डेट वाले टाइप किस तरह से रहते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट में तो आपको लिखने रहते हैं, नंबर वाले किस तरह से रहते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल भी बताऊँगा, क्योंकि जैसे सम रहते हैं, एवरेज निकालने रहते हैं, तो उस तरह से भी कुछ डेटा रहते हैं कि आपको कुछ सब्जेक्ट के रहते हैं और आपको सम के लिए बोल दिए जाएँगे, एवरेज के लिए बोल दिए जाएँगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको वो भी बता दूँगा। और उसके अलावा जो यहाँ डेटा टाइप है, उसके और भी कुछ-कुछ फीचर्स हैं, जैसे नंबर वाले तो हो गए, उसके बाद टेक्स्ट वाले हो गए, येस नो वाले मैंने बताया था कि येस नो में आपको टिक वाले जो ऑप्शंस मैंने दिखाया था कि आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि कवर कर दूँ, क्योंकि एक्सेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उतने ज़्यादा टफ होते नहीं हैं, लेकिन आप लोग का जो एक्चुअली एक्सेस का प्रैक्टिस नहीं रहता है, इस कारण से प्रॉब्लम्स होता है। बाकी जहाँ तक प्रैक्टिस का बात है, आप हमसे भी जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग भी लगातार सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग 2 मोड में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक होता है कि डायरेक्ट पीडीएफ मोड में, कि आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है, आप खुद से कर सकते हैं। और दूसरा रहता है कि हमारे गाइडेंस में कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस के साथ-साथ टेक्निकल सपोर्ट्स दिया जाता है, लाइव टेस्ट कराया जाता है और ग्रुप डिस्कशंस कराया जाता है। आप डायरेक्टली कुछ डाउट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बना रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, आप बना रहे हैं और उसमें नहीं बन पा रहे हैं या फिर बना रहे हैं कुछ गलती हो रहे हैं, तो वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, थ्रू कॉल, एसएमएस आप पूछ सकते हैं। तो उस तरह से कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि रिसेंट अभी जो ओडब्ल्यूएससी जूनियर क्लर्क के भी एग्ज़ाम हैं, उसके अलावा लाइब्रेरियन हुए, ऑडिटर हुए, तो जो भी रिसेंट एग्ज़ाम रहते हैं उसके जो मटेरियल रहते हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो एज पर सिलेबस रहते हैं, इसलिए उस रिगार्डिंग टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से रहेगा। जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं एज पर सिलेबस दिए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और फिर भी अगर किसी तरह का क्वेरी अगर रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे और भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसे मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।